वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहराज अहमद और आज आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो आज हम बात करेंगे मशहूर स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक की उस जिंदगी के बारे में जो बहुत कम लोग जानते हैं। और डॉक्टर जाकिर नाइक इस दुनिया के कई ममालिक में बैन है। उसकी क्या वजूहात हैं, आए जानते हैं। जी तो डॉक्टर जाकिर नाइक का पूरा नाम जाकिर अब्दुल करीम नाइक है। ये सन 1965 में पैदा हुए। इंडिया में इन्होंने अपनी बुनियादी तालीम किशन चंद चीलाराम कॉलेज से की। बाद में टोपी वाला मेडिकल कॉलेज से इन्होंने MBBS किया। मेडिकल के बाद इन्होंने अपना रुख इस्लाम की दावत देने में लगा दिया। इनका कहना है कि अहमद दीदाद, जो कि साउथ अफ्रीकन राइटर, स्कॉलर और पब्लिक स्पीकर थे, ये उनसे इंस्पायर हुए थे। उसके बाद इन्होंने इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन की तामीर की और पीस टीवी का आगाज किया। उसके बाद ये मुकम्मल तौर पर पब्लिक स्पीकर बन गए। मगर पब्लिक स्पीकर बनने से पहले इसने एक मालिज की हैसियत से तरबियत हासिल की। इन्होंने इस्लाम और तकाबली मजहब के मुतल्लिक लेक्चर्स के किताबचे वर्जन्स शाये किए हैं। अगरचा इसने इस्लाम में अवामी तौर पर फ़िरका वारियत की तरदीद की है, लेकिन वो सलाफ़ी नज़रिया का एक मुतकलम और बहुत सारे ज़राए के ज़रिए वहाबियत को फ़रोग़ देने वाले एक बुनियाद परस्त इस्लाम पसंद की हैसियत से शुमार किया जाता है। इंसदाद, दहशत गर्दी या नफरत अंगेज कवानीन इनके टीवी चैनल पीस टीवी पर इनके अबाए भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका में पाबंदी आयद है। 2019 में ऑफकॉम की कार्रवाई के बाद पीस टीवी ने बरतानिया में नशर करने का लाइसेंस हथियार डाल दिया। अप्रैल 2020 में चैरिटी कमीशन बराए इंग्लैंड एंड वेल्स ने रजिस्टर्ड चैरिटी इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के लिए कानूनी तहकीकात का आगाज किया। इन्होंने काफी बुक्स लिखना शुरू कर दी। अब दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि ये बैन किस वजह से हुए। सलाफी आइडियोलॉजी के तहत इनका मानना है कि फिरका बंदी नहीं होनी चाहिए। इनके नजदीक हर वो फिरका नाजायज है जो सुन्नत के खिलाफ हो। इन सब के बाद ये इतने डिमांडिंग एंड मोस्ट फेवरेबल पसंदीदा बंदे क्यों हैं लोगों के? ये बेस्ट डिबेटर हैं। इनसे कोई भी बात पूछ लो, ये उस सवाल का तह तक जवाब देते हैं। इनकी पहली डिबेट 1994 में हिंदुस्तानी तस्लीमा नसरीन से हुई। उनकी बुक लज्जा पे, जिसमें उन्होंने औरत को खुली आज़ादी के बारे में बताया मगर गलत, जिसमें लिखा हुआ था कि औरत जब चाहे जिससे चाहे जिस्मानी ताल्लुकात रख सकती है, चाहे वो किसी रिश्ते में हो या चाहे वो आज़ाद हो रिश्तों से। फिर डॉक्टर जाकिर नाइक ने कुरान और बाइबल से रेफरेंसेस निकाल कर मुंह तोड़ जवाब देते रहे और ये तस्लीम नसरीन नामी औरत गुस्ताखे रसूल भी रह चुकी हैं। इसी तरह रविशंकर के साथ भी काफ़ी डिबेटें होती रही हैं इनकी। उनमें भी उन्होंने बड़े इत्मीनान और एहतराम से उनके सवालों का भरपूर जवाब दिया है। और फिर अगस्त 2006 में डेविड डेविस ने इनको अपनी कॉन्फ्रेंस की दावत देकर आने को मना कर दिया था। इनका भी यही कहना था कि ये आते तो सिर्फ नफरत फैलाते। उसके बाद सलीम किदवाई साहब ने ये बयान दिया था कि जो लोग जाकिर को जानते हैं वो ये भी जानते होंगे कि जाकिर कभी नफरत फैलाने की बात नहीं करता, सच बोलता है। मगर डॉक्टर नाइक ने कहा कि ये सिर्फ पॉलिटिकल बयान दे रहे हैं। इनके बीच ये बातें चल ही रही थी कि महेश भट्ट साहब ने अपना नजरिया पेश किया और डॉक्टर जाकिर नाइक की हिमायत करते हुए कहा कि ये पाबंदी आज़ाद इजहार राह पर हमला है। इसके बाद गैम्बिया के प्रेसिडेंट याहिया जामा ने गैम्बियन रिवॉल्यूशन के फंक्शंस में इनको इनवाइट किया और खूब इज्जत बख्शी। उसके बाद मलेशिया के साबिक वजीर आज़म महातीर मोहम्मद ने मुमताज़ शख्सियात और कई हज़ार अफराद ने हिंदराफ के मेंबरान के एहतजाज के बावजूद मुख्तलिफ मुकामात पर लेक्चर्स में शिरकत की और इनका भरपूर साथ दिया। अब दोस्तों बात करते हैं 9/11। तो 9/11 के बारे में 31 जुलाई 2008 को पीस टीवी पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने 9/11 का खुलासा करते हुए कहा कि मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 9/11 का हमला जॉर्ज बुश ने करवाया था। उसके फौरन बाद ये नोटिस जारी हो गया कि
ڈاکٹر ذاکر نائک امریکہ اینڈ کینیڈا نہیں آ سکتے اسلام کی دعوت دینے کے لیے۔ تو دوستو اتنے ریسٹرکشنز کے بعد بھی ڈاکٹر ذاکر نائک جمے رہے اور انہوں نے اپنے بیانات کبھی بھی کم یا کسی انسان کی حمایت نہیں کی۔ تو دوستو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں، پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک، کمنٹ اینڈ سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔